नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है ज़िंदगी काटो मत जियो। ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जैसा सभी जानते हैं कि मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल। मनुष्य जन्म भी 7 जन्म तक चलेगा। उसके बाद आप जो है यदि आपका सही रहा तो 7 जन्म मिलेंगे। यदि सही नहीं रहा तो फिर आपको 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा और वो योनि में जाकर के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अंतिम योनि जो बताइए वो बताइए गाय की योनि, जिसमें कि मनुष्य गाय की योनि में जन्म लेने के बाद मनुष्य योनि में जन्म व्यक्ति का दोबारा से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अपने जीवन को जीना है तो जीवन के सही तरीक़ों को अपनाना पड़ेगा। सही तरीके के क्या है? सही रास्ते, हेल्थ, वेल्थ और अन्य सारी चीज़ों का ध्यान रख कर के चलना होगा। अपने रास्तों को सही रखना होगा। जीवन की समस्याओं को अपने मन पर प्रभावी नहीं होने देना होगा। तभी आप किसी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं, तभी आप किसी काम को कर सकते हैं, तभी आप अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। बहुत सारी सहने योग्य चीज़ें और न सहने योग्य चीज़ें भी आप सह सकते हैं। न सहने जो योग्य क्या? बहुत सारी कटु बातें होती हैं जीवन में जो कि आए दिन होती हैं। यदि आप उनसे बचना चाहते हैं तो 2 ही रास्ते हैं, या तो उन लोगों से दूर रहें या अपने आप को इतना चुप कर दें कि उनकी बातों का असर आप पर ना आए। यानी उनसे आप उतनी बात करें जितनी आवश्यक है, उससे ज़्यादा ना बात करें। क्योंकि जब आपको पता है कि सामने वाला व्यक्ति अपने आप में बदलाव नहीं कर सकता तो बदलाव अपने आप में ही लाना पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरे को बदलने की जिम्मेदारी ले भी नहीं सकते। एक उम्र तक ले सकते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक आप ले सकते हैं कि 15 साल तक के बच्चे को यदि आप चेंज करना चाहें तो वो आपकी बात को समझेगा, बदल जाएगा। लेकिन यदि 15 साल से बड़ा हो गया तो वो तभी मानेगा जब उसका मन होगा, अन्यथा वो नहीं मानेगा। आप समझा सकते हैं, उसको सलाह दे सकते हैं, आप तब मित्र जैसा व्यवहार व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि 15 साल से बड़ा व्यक्ति आपसे किसी भी हद तक जो है वो आर्गुमेंट कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। यदि उसका लालन पालन थोड़ा भी सही नहीं है, या लालन पालन के अलावा उसकी जो संगत है, उसकी जो दोस्ती है वो यदि बराबर नहीं है तो भी वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी उसका रहन सहन में बदलाव आ सकता है, हर चीज़ में हो सकता है। ये छोटी सी गलती की लापरवाही का परिणाम होता है। जबकि बच्चा बहक सकता है, गलती कर सकता है, जब समझेगा तब समझेगा। एक उम्र निकल जाएगी, जब समझ में आएगा तब हो सकता है कि वो उस दौर में चल रहा हो जबकि जीवन का अंतिम पड़ाव हो। जीवन में कई बार व्यक्ति गलतियां करता ही जाता है, करता ही चला जाता है। उसको पता ही नहीं है कि मैं कितनी गलतियां कर चुका हूँ। गलतियों का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। क्योंकि अब जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज मोटिवेशन के लिए जो है आप ऑनलाइन आप मोटिवेशन ले पा रहे हैं। एक समय ऐसा था जबकि यदि कोई यदि मोटिवेशन यदि लेना हो तो आपको सेमिनार अटेंड करनी पड़ती थी, या कहीं आपको जाना पड़ेगा तो आपके पास सेमिनार अटेंड करने के लिए पैसे भी होना चाहिए। चलिए, हो सकता है सेमिनार फ्री हो आपके लिए, लेकिन सेमिनार में जाने आने के लिए तो किराया लगेगा, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो कई बार व्यक्ति के पास पैसे होते थे, कई बार पैसे नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो सेमिनार अटेंड नहीं कर सकता था, चीज़ें अटेंड नहीं कर सकता। दूसरे, आपको उसके लिए टाइम निकालना होगा, मन बनाना होगा। क्योंकि मन बनाना बहुत मुश्किल होता है जब इसीलिए मन जब डिस्टर्ब हो तब उसको काबू में करके ऐसी जगह पर ले जाना जहाँ आपका मन शांत हो जाए, स्थिर हो जाए और आपके कहे अनुसार चलना शुरू करें, ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसीलिए कहा गया है, जब आप स्वस्थ हैं तभी आपको अच्छी चीज़ों के संपर्क में आना चाहिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ होते हुए अच्छी चीज़ों के संपर्क में आते हैं, पहली चीज़ वो चीज़ें आप पर ज़्यादा असर डालती हैं। दूसरे, आप दूर तक की सोच सकते हैं, अपने आप का बचाव पहले से ही कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है ना कि आग लग जाए तभी हम आग को बुझाने की बात सोचें कि आग कैसे बुझेगी।
तब तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक आप आग बुझाने की सोचेंगे कि भाई कैसे बुझाएं, घर में लगी है तो, बाहर में लगी है तो, बड़ी लगी है तो, छोटी लगी है, तब हम यदि उन चीज़ों पे डिस्कस करने बैठेंगे जो चीज़ें सामान्य थी लेकिन हमने नहीं ध्यान दिया था, तो फिर वो काम से लाभ नहीं मिल पाएगा। ये लाभ मिलेगा तो उतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। पहली बात तो लाभ ही मिलना मुश्किल है उसका, और लाभ मिल भी जाए तो उतना मिलना मुश्किल है। कई बार कहते हैं, आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि हमने बहुत सारे अच्छे काम करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। फल कैसे मिलेगा? आपने बहुत सारी सी चीज़ें की लेकिन समय रहते यदि चीज़ें ना हो तो फिर उसका परिणाम भी लेट हो जाता है। चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, आगे चीज़ें चली जाती हैं। तब आदमी सोचता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन गलती तो हो जाती है, इंसान से, इंसान है तो गलती है। लेकिन गलती से बचना चाहिए, क्योंकि जब तक आप बचेंगे नहीं तब तक आप ज़िंदगी जी नहीं सकते। इसलिए कहा कि ज़िंदगी जियो, काटो मत। तो जीने के लिए पहली बात है आपको हेल्थ का ध्यान रखना होगा, ताकि आपकी हेल्थ सही रहे, आप दूसरे पे डिपेंड ना हो रहें, आप अपने जीवन को अपने आप चला सकें। पहला शरीर चला सकें, ये पहली बात। दूसरी बात, यदि अ, अ, दूसरी बात है कि आप अपने रहने की व्यवस्था जो है उसको ध्यान में रखें। ये ना बहुत सारे समय पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ हैं, वो परिवार की परिस्थितियों के ऊपर होता है। आपका हो सकता है कि आपका वैवाहिक जीवन सही चल रहा हो, आपके आपके पति या पत्नी आप साथ में चल रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समाज की बहुत सारी सी चीज़ों को आदमी इग्नोर करके आसानी से उस पर काम करके निकल जाता है। लेकिन यदि आप अकेले हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों में संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं आपके बच्चे आपके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, कहीं आप अपने पुत्र के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, कहीं पुत्री के ऊपर डिपेंड हो, कहीं आपने अपने जीवन को ऐसा तो नहीं बना लिया कि वो जीवन ना होकर के एक मतलब ये है कि जिसको जब ज़रूरत पड़ी तब उसने उसको यूज़ के लिए आपको यूज़ किया और उसके बाद आपको अलग कर दिया। यानी आप उनके सम्मान की चीज़ नहीं है। आप वो सिर्फ इसलिए बुलाते हैं ताकि उनका काम जो नौकर से चलना चाहिए था वो अब नौकर से नहीं चल सकता, सिर्फ इसीलिए आपको उन्होंने रख रखा है। ये बड़ी गलत बात है, लेकिन है, लोगों की माइंड सेट ऐसा है कि वो जब तक उनकी आवश्यकता होती है तब तक वो याद करेंगे, जब जब आवश्यकता निकल गई तब आपको ध्यान नहीं देंगे, तो आप कैसे करेंगे? आप भाई, जब व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो बड़े लोग तो शायद समझदार होते हैं, अपनी तरीके से जी लेते हैं, बच्चे जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, या बुजुर्ग जो है वो बच्चों से कनेक्ट हो जाते हैं। अब ऐसे में या तो बच्चों को परेशानी होती है अपने दादा दादी इन लोगों से अलग होने में, या फिर दादा दादी को परेशानी होती है, कई बार उनको अलग कर दिया गया या दोनों को अलग अलग कर दिया, पति पत्नी दोनों अलग अलग चल रहे हैं। ये जीवन का समय है जबकि दोनों को एक साथ चलना चाहिए, एक को बुला रहे हैं एक को नहीं बुला रहे हैं। बड़े जीवन में आजकल बड़ी सारी विषय हैं, तो ऐसे जीवन में जहाँ पर आपको लगे कि केवल, देखिए, आवश्यकता है किसी की मदद करना, कोई बुरी बात नहीं है, अपने बच्चे संतान है, लेकिन कोई आपका मिसयूज़ ना करे, ये गलत है। जो आजकल हो रहा है कि मिसयूज़ करते हैं, कभी दिल में रेस्पेक्ट नहीं है, ये समझ में आ जाती है बात कि दिल में से रेस्पेक्ट करता है व्यक्ति सामने वाला, या सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। ये बहुत समझने की बातें हैं, बहुत ध्यान देने की बात है कि आपको कोई भी व्यक्ति हो सकता है कम उम्र में भी आपको यूज़ किया जा रहा हो, ज़्यादा उम्र में भी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो चाहे कई बार बहुओं का इतना इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, मतलब सर्वेंट को भी उसके आगे जो है सर्वेंट भी कहीं ज़्यादा सम्मान योग्य हो जाता है। घर की एक महिला को कोई कोई मतलब ही नहीं है कि उसका कोई ध्यान रखा जाए। ये गलत बातें हैं, लेकिन फिर भी बचाने की आवश्यकता खुद को है, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। जीवन में क्या करने की ज़रूरत है, बचाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यदि आप वहाँ से टाइम निकालेंगी तभी आप सही चीज़ों पर अपना टाइम दे सकते हैं। यानी आप आध्यात्म की तरफ जा सकते हैं,
आप आध्यात्म पढ़ने जा रहे हैं, आप अच्छी पुस्तकें पढ़ सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर सकते हैं। भाई संसार में आए हैं तो संसार में सिर्फ इसीलिए तो नहीं आए हैं कि केवल काम करते रहिए, काम करते रहिए, काम करते रहिए। ना कुछ देखा, ना कुछ सुना, ना कुछ बोले, ना कुछ बात की, ना लोगों को समझा, ना खुद को समझा। ज़िंदगी कि जो मिला वो खाया, जो मिला वो पहना और ज़िंदगी काटी और चले गए। ये ज़िंदगी नहीं है, ये तो सिर्फ एक एक तरीक़े का एक ये है कि अनजान अनजाने उसमें एक एक व्यक्ति की एक जीवन यात्रा हम कहेंगे कि उसके वो शायद समझ ही नहीं सका जीवन को, कि जीवन कितना महत्वपूर्ण था, जीवन कितनी आनंदपूर्ण चीज़ थी। यहाँ संसार में इतनी सारी अच्छी चीज़ें जो देखने के लिए हैं, आप जा कर के भी देख सकते हैं। आप जैसे हमने कहा, यदि आपका शरीर स्वस्थ है, आप जा कर के देखिए, आप उस चीज़ का आनंद लीजिए। अच्छा वन बना हुआ है, अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन आप उस चीज़ का उपयोग तो आप तभी कर सकते हैं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है और पैसा पास नहीं है तो आप नहीं, किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको अपने अपने आप को जीवन जीने योग्य बनाना होगा, ताकि आप उस जीवन को जी करके अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से चला सकें। दूसरों को के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये जीवन नहीं बना कि किसी को भी प्रताड़ित करते रहिए, किसी से भी अपना काम निकलवाते रहिए। ना अपने लिए सोचिए, ना अपने परिवार के लिए सोचिए, ना अपने बच्चों के लिए सोचिए, ना अपने पड़ोसी के लिए सोचिए। ये ज़िंदगी नहीं है। ये तो सिर्फ खाना पूर्ति है ज़िंदगी कर रहा है व्यक्ति। तो फिर आपके जीवन में पशु के जीवन में तो कोई फ़र्क नहीं है। पशु भी तो यही है कि उसको जो जो मिल जाए वो खा लेगा, नहीं तो पड़ा रहेगा वो। तो आप पशु तो नहीं है, आप तो इंसान हैं, तो इंसानों जैसा जीवन जीजिए। जीना ज़रूरी है। कोई जितना जो भी खा रहे हैं वो अच्छी तरीके से बना हुआ, पौष्टिक हो, अच्छी तरीके से बना हुआ हो, अच्छी तरीके से खाएं। जहाँ रहते हैं वो चाहे आपका एक कमरा हो, चाहे आपके पास 1 फुट की जगह ही हो, मतलब यानी सिर्फ इतना ही हो कि आप लेट ही सकें, लेकिन वो जगह भी बराबर इतनी ऐसी होनी चाहिए जहाँ आप आराम पा सकें। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कोई दूसरा ध्यान नहीं रखेगा कि आपके लिए जो जगह बनी है, जो आप खाना खाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कहीं भी खड़े होकर खा लिया कि अरे पेट ही तो भरना है। ये पेट भरने की बात नहीं है, ये जीवन जीने की बात है। पेट भरने की क्या मतलब होता है कि पेट भरना, पेट भरना तो पेट के आप पशु हैं कि पेट भर रहे हैं? पेट नहीं, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाना यानी जो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हो और जो खाने योग्य हो। खाने योग्य खाना खाइए, ये नहीं कि कुछ भी बना लिया, कैसा भी बना लिया, कैसे भी लेकर के खड़े हो गए, खड़े होके खा लिया, बैठ के खा लिया, आधा खाया आधा नहीं खाया, सुबह का शाम खा लिया, शाम का सुबह खा लिया, बासी खा लिया, सूखा खा लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। जीवन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको तरीके से जीने की कोशिश कीजिए। जहाँ पर आपको गुस्सा होना है सिर्फ वहीं गुस्सा होइए। फालतू में गुस्सा होकर के कभी कभी लोग कहते हैं लोगों को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। अरे दिखाने के लिए आपने अपनी आदत को ख़राब करते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं दिखाना ज़रूरी है कि क्या मतलब है? यानी कई बार के गीदड़ भक्ति, जिसको हम कहेंगे गीदड़ भक्ति, केवल आपके अंदर है कुछ ही नहीं, लेकिन बेवजह दूसरों को डरा करके धमका करके रखना ताकि दूसरा व्यक्ति आपके पास आने से कतराए। ये सब बेवकूफ़ी की बातें। इसमें कहीं कुछ आपको जीवन में लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ हानि होगी, सिर्फ हानि होगी। तो जीवन जितना भी मिला है, जैसा भी है, कम है, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं, मजबूत हैं, बहुत अच्छी बात है। कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं है, आप कोशिश कर सकते हैं अपनी स्थितियों को बदलने की, क्योंकि आ, कोशिश यदि सही जगह पर की जाए तो उसका लाभ मिल जाता है। कई बार कोशिश व्यक्ति गलत जगह करता है, कई बार कोशिश करता है, सब कुछ होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जाने से एक कदम दूरी पर और वो अपने रास्ते को बदल लेता है। कभी कभी आप देखिए ना कि तब तक आप नहीं पहुंच सकते। जैसे एक नदी का किनारे से दूसरे किनारे जाना है, चाहे आप पूरा पहुंच गए, लेकिन यदि आपने एक छोटे से भी दूरी को बहुत ज़्यादा समझ लिया तो या तो आप डूब जाएंगे या तो आप उल्टे लौट कर के आएंगे। यदि आपको वो दूरी ज़्यादा लग रही है, भारी लग रही है, या आपको कोई दूसरा सहारा मिल जाए
कहीं बीच में नदी में बीच में नाव मिल गई, आपको लगा अब मैं नहीं जा सकता, किसी का सहारा मिला, आप वहीं से लौट लिए। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। वैसे कोशिश करके करने वाला व्यक्ति हमेशा जीतता ही है, हारता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि हार भी जाए तो कोई इसके लिए इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा प्रयास भी कर सकते हैं। प्रयास नहीं भी करना है तो जहाँ आप हैं वहाँ से आप अपने जीवन को चला सकते हैं, जिस तरीके से चलाना है चला सकते हैं। लेकिन जैसे भी स्थितियाँ हैं, जीवन अच्छी तरह से चलाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा बोलिए, अच्छी तरह से बोलिए, अच्छा व्यवहार रखिए लोगों के साथ में। जीवन बहुत सुंदर चीज़ है। इसके अलावा जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है। कोई भी इस संसार भर में कोई भी जन्म ऐसा नहीं है जहाँ पर जा कर के कि आपको कोई जो है सुख मिल सके। जीवन के सुख को प्राप्त करना है तो सिर्फ मनुष्य का जीवन है जहाँ आप सुख का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपने इसको समझदारी से चला लिया तो फिर तो फिर तो इसकी बात ही क्या है, फिर तो इसके सुख के कहने ही क्या है। यदि कठिनाई भी है तो भी जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी बनाने की कोशिश करना चाहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है कि जीवन काटिए मत, जीवन को जीना सीखिए। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब